हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज का जो ये वीडियो है ये हरियाणा आज स्टेट 2017 का जो लेवल 3 है, यानी जो आपका पीजीटी लेवल है, वो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2017 का टीजीटी का पेपर सोल्व कर लिया है और हमने 2016 का पेपर भी सोल्व करा है और आगे हम 2018, 2019, 2020 यानी कंटिन्यू सारे पेपर हम फाइन आर्ट के सोल्व करेंगे। बहुत सी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या है, रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो आपको पसंद लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें, पास में बेल का आइकन बना हुआ उसे भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन में मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल को माना जाता है। तो भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण काल है वो दोस्तों बंगाल शैली के समय शुरू होता है। कब? भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण यानी दोबारा से जागृत हुई थी कला, तो बंगाल शैली के कलाकार थे, उन्होंने जो है ये काम किया था। बंगाल शैली के जो कलाकार थे दोस्तों, उन्होंने वोश टेक्निक जो है पद्धति को अपनाया था, जो जापानी टेक्निक थी उसको अपनाया था भारत में। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने सबसे पहले इसमें काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महाराजा संसार चंद किस शैली के संरक्षक थे? तो महाराजा संसार चंद दोस्तों कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। किस शैली के? कांगड़ा शैली के संरक्षक थे। ये जो कांगड़ा शैली है दोस्तों, ये पहाड़ी शैली की उपशैली है। क्या है? पहाड़ी शैली की क्या है? उपशैली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वर्णिम अनुपात यानी जो विभाजन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है, किसने करा था? यूक्लिड ने किया था। किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। दोस्तों ये क्या चीज़ है स्वर्णिम अनुपात विभाजन? ये क्या है? जो कागज़ होता है आपका, उस पर आप पेंटिंग बनाते हो तो उसका विभाजन करते हो कि इतनी लाइन बना के नीचे का धरातल बनाऊंगा, इसे ये करूँगा, है ना, आसमान वगैरह बनाएंगे। तो वो एक जो विभाजन करना है उसको स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया था, वो यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बनी ठनी का चित्र किसने चित्रित किया था? दोस्तों बनी ठनी का जो चित्र है वो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा जो है वो चित्रित किया गया। किसके द्वारा? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। इस समय राजा दोस्तों सावंत सिंह थे। कौन थे? सावंत सिंह शासक थे। ये किशनगढ़ शैली के अंदर चित्रित हुआ है दोस्तों, मोहरध्वज निहाल के द्वारा। किशनगढ़ शैली राजस्थान शैली की उप शैली है। अगला क्वेश्चन। रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म दोस्तों सवाई माधोपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सवाई माधोपुर के अंदर रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। रामगोपाल विजयवर्गीय दोस्तों ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस पुरातात्विक क्षेत्र में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? किस पुरातात्विक क्षेत्र के अंदर दोस्तों प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है? तो यानी गुफा जो एलोरा है आपकी दोस्तों, एलोरा के अंदर कुल 34 गुफाएं हैं। उसमें से गुफा संख्या 16 है दोस्तों, जिसको कैलाश मंदिर कहते हैं, क्योंकि एक मंदिर के आकार में बनाई गई है। और ये गुफा एकासम पत्थर यानी एक संपूर्ण पहाड़ी को काटकर बनाया गया मंदिर है, कैलाश मंदिर, इसलिए ये मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने निर्वसना श्रृंखला चित्रित की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा KH आरा, यानी कृष्णा हावला जी आरा। इनके द्वारा बनाया गया दोस्तों निर्वसना श्रृंखला यानी नूड श्रृंखला चित्रित की गई है इसके द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, संथाल परिवार कौन से माध्यम में बना है? दोस्तों संथाल परिवार ये एक शिल्प जो है ये किस माध्यम में बना है? सीमेंट कंक्रीट जो है इसके अंदर बनाया गया है। और ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? तो राम की करबेज के द्वारा बनाया गया है संथाल परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन से दो रंगों को मिलाकर द्वितीय रंग प्राप्त होता है? यानी कौन से दो रंग मिलाकर के हम दूसरा रंग बनाते हैं? यानी प्राथमिक दो रंगों को अगर हम मिलाते हैं तो
दोस्तों दूसरा रंग जो हमें प्राप्त होता है। तो यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक क्षेत्र पंचमंडी किस राज्य में स्थित है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र दोस्तों पंचमंडी जो है वो किस राज्य में, तो ये पंचमंडी की जो गुफाएं हैं मांडादेव की पहाड़ी के अंदर दोस्तों, महादेव की पहाड़ियाँ बोलते हैं, तो ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। एसडी गार्डन के द्वारा इसकी खोज की गई थी चित्रों की, और इससे पहले हंटर ने इसकी खोज करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द बोजार किस भाषा में उत्पन्न हुआ है? दोस्तों ये बोजार जो शब्द है ना, ये फ्रेंच भाषा का है दोस्तों। कहाँ का है? फ्रेंच भाषा को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चित्र में निकट की वस्तु को बड़ा और दूर की वस्तु को छोटा प्रदर्शित किए जाने सिद्धांत को कहते हैं। यानी एक चीज़ समझाता हूँ आपको मैं, देखिएगा जैसे ये आपके पास एक ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग कर रहे हो, ये फर्स्ट है, उसके अंदर आपको क्या बनानी है, कोई रोड बनानी है, तो आप क्या करोगे, ऐसे दूर है ना, दूर जाते हुए ये मिलती हुई नजर आई है ना आपको कि ये रोड है, इधर टीले मतलब बना दिया आपने आसमान, ठीक है, जो भी ये। अब देखो ये दूर जा कर के क्या है, मिल रही है, आगे लग रहा है ना, यानी पास की वस्तु को बड़ा दिखा दिया आपने और दूर जाके मिला दी, छोटा प्रदर्शित कर दिया। ये जो सिद्धांत है ना, ये क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या है, 3D का प्रभाव नजर आता है ना आपको, ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, रूपपर्द कला के मूलाधार नामक, रूपपर्द कला के मूलाधार, ये एक पुस्तक का नाम है, और उसके लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? इसके लेखक है वो है दोस्तों AK शर्मा एवं RA अग्रवाल, इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक रूपपर्द कला की मूलाधार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहाँ की अंतिम दिन शीर्षक प्रसिद्ध कलाकृति है, यानी शाहजहाँ का अंतिम दिन, ये जो कलाकृति है वो किसके द्वारा बनाई गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवनिंदर नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है शाहजहाँ के अंतिम दिन। और एक अंतिम जो ऊंट के द्वारा बनाई गई है ना अंतिम यात्रा, वो भी अवनिंदर नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती है, वक्राकार रेखाएं क्या अभिव्यक्त नहीं करती है? तो आघात जो है ये नहीं करती। अब देखिएगा वक्र आकार में, यानी इस प्रकार की रेखाएं, समझ गए आप है ना, वक्र आकार जो इस प्रकार हो सकती है ना, ये रेखाएं देखो, उत्तेजना है इसके अंदर है ना, शक्ति है, गति है, ऐसे लग रहा है ये चल रही है, गोल गोल घूम रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। आघात, चोट नहीं है। चोट कौन सी रेखाएं, ये जो इस प्रकार की कोणीय रेखाएं ना, ये चोट है, इसको है ना चोट लगी, ऐसे समझ से, ये सीधी थी, यहाँ पर चोट लगी तो ये ऐसे मुड़ गई है ना। ये आघात जो है वो कोणीय रेखाएं होती है। वक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति, ये प्रभाव दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी शासन काल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुआ था? दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रंथ किसके काल में चित्रित हुए थे? ये मुगल शहंशाह अकबर के काल में सबसे ज्यादा हिंदू ग्रंथ चित्रित हुए थे। तूतीनामा ग्रंथ भी इन्हीं के काल में चित्रित हुआ था। तूतीनामा के अंदर दोस्तों बताया जाता है कि तोते की प्रेम लीला के बारे में वर्णन किया गया, इसीलिए इसको तूतीनामा बोला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत भवन कहाँ है? भोपाल के अंदर। कहाँ पर है? भोपाल। और ये भोपाल कहाँ पर है भाई? MP मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर है भारतीय भवन बना हुआ है। कला भवन कहाँ है? वाराणसी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र जमीन बनाया था, जमीन एक प्रसिद्ध चित्र आकृति जो है वो बनाई गई है, किसके द्वारा दोस्तों? ये बनाई गई है MF हुसैन के द्वारा बनाई गई है, जिनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वर्ण नियोजन में केवल श्याम एवं श्वेत वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, यानी काला और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। वो क्या होता है दोस्तों? वो मैंने आपको बताया था, क्या इससे पहले भी पेपर के अंदर आया हुआ है, वर्ण शून्यता, ठीक है, अवर्णीय जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये क्या है? संयोजन की सिद्धांत है। देखो संयोजन के सिद्धांत और कला के तत्व और रंगों के प्रयोग के बारे में, ये 3 क्वेश्चन एच के हमने अभी तक 3 पेपर सोल्व करे हैं, उस सभी के अंदर ये क्वेश्चन मिले हैं भाई। या तो इन संयोजन के सिद्धांत का क्रम पूछ लेते हैं, या संयोजन के सिद्धांत इनमें से है, या कला तत्व इनमें कौन सा है, या ये क्या चीज़ है, ऐसे पूछे घुमा फिरा के ना क्वेश्चन। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक रंग नहीं है? यानी विरोधी रंग पूछा है, वो नहीं है। अब देखो लाल का विरोधी हरा है, बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना, लाल का क्या बताया था मैंने? लाल का आपको बताया था हरा, ठीक है।
और नीला का मैंने विरोधी क्या बताया था, नारंगी बताया था। ठीक है, नीला का विरोधी नारंगी हो गया। उसके बाद पीला का विरोधी क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। ये सारे सही हैं, बट ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, 3 जो है वो नहीं है। ठीक है, नीला का हरा क्या है, विरोधी नहीं है। लाल का हरा क्या है, विरोधी रंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकृत हास्यों का चित्रण किस शैली में हुआ था। अलंकृत हास्य क्या होता है दोस्तों, जो पेंटिंग बनाते हैं, यानी ये आपका पेज है और पेंटिंग बनाते हो तो चारों तरफ जो जगह छोड़ते हो उसमें डिजाइन अलंकृत करना, ये जो चित्रण है वो किस शैली के अंदर जो है सबसे ज़्यादा विशेषता रही है, तो ये रही है मुगल शैली, मुगलों के अंदर। उसमें क्या है, चित्र जो है वो 1-2 इंच के अंदर छोटे से बनाते थे, बट बाहर में हास्य है वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार का नाम जिसने प्रसिद्ध चित्र वधू का श्रृंगार चित्रित किया है, तो दोस्तों ये जो महिलाओं की ज़्यादातर चित्र है वो किसने बनाए हैं, अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से ग्राफिक कलाकार कौन है दोस्तों, तो कृष्णा रेड्डी, ये क्या है, एक ग्राफिक कलाकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार रहे हैं, तो बसावन दोस्तों ये मुगल शैली के अंदर राज दरबारी चित्रकार रहे हैं। मुगल शैली के अंदर है वो इन्होंने काम किया है, बसावन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, षडांग भारतीय चित्रकला के 6 अंग, यानी षडांग भारतीय चित्र 6 अंग के लेखक कौन है। भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग है, रेखा है, रूप है, रंग है, तान है, पोत है, अंतराल है, तो इनके लेखक जो लिखने वाले हैं वो है यशोधर पंडित। कौन है दोस्तों, यशोधर पंडित, जिन्होंने जयमंगला जो कामसूत्र का टीकाकरण किया है, तो सॉरी उसका टीकाकरण किया जयमंगला, हाँ जयमंगला नाम से इन्होंने टीकाकरण करा था। ठीक है, जयमंगला, जिसके अंदर इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों के बारे में जो है विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सावंत सिंह किस शैली के आशयदाता हैं। दोस्तों सावंत सिंह, मैंने अभी आपको बनी ठनी पेंटिंग का एक क्वेश्चन था, उसके अंदर मैंने बताया था कि किशनगढ़ शैली में जो सावंत सिंह राजा थे उसके समय जो मोर ध्वज निहाल चंद है, इन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी। अगला क्वेश्चन, यक्ष यक्षी मूर्ति का किसने निर्माण किया था, तो यक्ष यक्षिणी जो मूर्ति है दोस्तों, ये राम किंकर बेद जो मूर्तिकार है सीमेंट कंक्रीट में काम करने वाले, इनके द्वारा बनाया गया है, और ये दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर जो है स्थापित है। अगला क्वेश्चन, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट दृश्य से संबंधित चित्रों का निर्माण भी है। दोस्तों आखेट यानी शिकार, शिकार दृश्य की चित्र है वो राजस्थान शैली की एक उपशैली है दोस्तों, जिसका नाम आता है कोटा शैली। उसके अंदर जो है शिकार से संबंधित चित्र यहाँ पर मिले, हाथी का, हिरन का शिकार करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह रंग जो प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमता, प्रसन्नता और समीपता दर्शाता है, वह रंग जो क्या दर्शाता है, प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमता, प्रसन्नता, समीपता, ये सब दर्शाता है, वो कौन सा रंग है दोस्तों, पीला रंग है ना, वो क्या है, प्रकाश दर्शाता है, बुद्धिम, प्रसन्नता है ना, प्रफुल्ल, ये सब, तो प्रकाश यहाँ पर पीला रंग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रेंस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं और भी बता देता हूँ आपको, ये जो रंग है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। इन अलग अलग रंगों के प्रभाव आपको नज़र आने चाहिए ना। हरा रंग है जैसे शांति है ना, और प्रजनन है इसका। ठीक है, नीला रंग हो गया, ये क्या है, गहराई दर्शाता है ना। लाल रंग हो गया, ये क्रोध का भी है, और एक प्रेम का भी प्रतीक मानते हैं लाल रंग को, क्योंकि सिंदूर वगैरह ये लगाते हैं ना इस लाल रंग, तो महिलाओं का प्रेम भी दर्शाता है। इस प्रकार ही थोड़े इनके रंगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेस्को सेको चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता है। फ्रेस्को सेको जो चित्रण दोस्तों, उसमें सूखी भित्ति जो है, सूखी दीवार जो है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक होता है फ्रेंच सेको और एक होता है फ्रेंच बूनो। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंच बूनो जिसके अंदर गीली भीति होती है, फ्रेंच सेको के अंदर सूखी भीति होती है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों ध्वनि सिद्धांत जो है वो आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, आनंद वर्धन के द्वारा ध्वनि सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि का भित्ति चित्र कहाँ चित्रित हुआ है, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है दोस्तों अजंता की गुफाओं में चित्रित हुआ है, और अजंता की गुफा जो है वो आपकी गुफा संख्या 1 के अंदर चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शैली का चित्रकार, मुगल शैली का चित्रकार जिसे मुगल बादशाह है जहांगीर द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि से नवाजा गया है। मुगल शैली के चित्रकार है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा
नादिर उज्जमा की उपाधि से नवाजा गया है दोस्तों, तो वो कौन है? अबुल हसन है। अगला क्वेश्चन, अबुल हसन याद रखना उस्ताद मंसूर ये जहांगीर काल था, मिश्किन अकबर के काल में चित्रित। अगला क्वेश्चन, किस मुख्य शासक के शासन में हमजा नामा चित्रित किया गया? दोस्तों हमजा नामा जो है ये अकबर के काल में चित्रित हुआ है। किसके काल में? अकबर के। और शुरुआत हमजा नामा की हुमायूं के काल में हो गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मांडना शब्द इस राज्य से संबंधित है। मांडना राजस्थान की जो है वो लोक कला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शैलियों को सही काल क्रम के अनुसार रखिए। ये शैली है, इनका काल क्रम बताना है। अब देखो अजंता, जैन, कांगड़ा, मुगल, इन सब की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने बौद्ध जो है गुफाएं पढ़ी थी अजंता। तो सबसे पहले क्या आएगा? अजंता आएगा। उसके बाद मध्य काल आता है जिसमें जैन, पाल, अपभ्रंश आते हैं। उसके बाद मुगल शैली आती है, फिर पहाड़ी शैली आती है, जो पहाड़ी शैली की उपशैली कांगड़ा दे रखी है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण जो रंग है ना वो क्या है? एक प्रकाश का गुण है। ठीक है, उसके द्वारा अगर प्रकाश नहीं है, अंधेरे के अंदर आपको छोड़ दिया जाएगा तो लाल, पीला, नीला सब क्या है? काला ही काला दिखाई देगा, नहीं पहचान पाओगे। तो जब लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे तो आप पहचान दोगे कि ये कौन से कलर का है। तो यानी ये प्रकाश का एक क्या हो गया? गुण हो गया। आरक्षण देखिएगा, अब ये मत समझ लेना कि भाई वस्तु का गुण है, वस्तु लाल पीली होती है उसका गुण है, नहीं। वस्तु का गुण क्या होगा? वस्तु का गुण होगा ये वस्तु क्या है? कठोर है, लचीली है, गोल है, ये वस्तु के गुण होते हैं। रेखा का गुण क्या होता है? रेखा का गुण जैसे रेखा है, ये लंबी रेखा है, सीधी रेखा है, आड़ी रेखा है, तिरछी रेखा, ये रेखा के गुण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लक्ष्य देखिएगा, पहले प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने ओलियोग्राफी का इस्तेमाल और स्थापना करी है। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा जो है पहले कलाकार है जिन्होंने ओलियोग्राफी यानी प्रिंटिंग में जो है काम है करा था। अगला क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला में कौन सी नई तकनीक परिचित करवाया गया? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब बंगाल शैली के बारे में चर्चा करी थी, तो कि ये वास्ट टेक्निक जो है इन्होंने भारत के अंदर जो भारतीय कलाकार हैं, उनको परिचित कराया था। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र पोथी चित्र मुख्य रूप से किस शैली में प्रसिद्ध है? तो कल्पसूत्र दोस्तों पोथी चित्र न जो है मुख्य रूप से जैन शैली के अंदर जो है वो चित्रित है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है वो भरत मुनि है। कौन है दोस्तों? भरत मुनि। वात्स्यायन के द्वारा कौन सा लिखा गया है? कामसूत्र लिखा गया है। और यशोधर पंडित के द्वारा जय मंगला लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का इतिहास, भारतीय चित्रकला का इतिहास एक पुस्तक है दोस्तों जिसके लेखक कौन है? अविनाश बहादुर। कौन है? अविनाश बहादुर वर्मा। आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भारतीय चित्रकला इतिहास पुस्तक आप पढ़ रहे होंगे, और एमए अगर आपने ड्राइंग से करा है तभी ये पुस्तक आपने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन, धनराज भगत अपनी किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों धनराज भगत जो अपने मूर्ति शिल्प विद्या के लिए जाने जाते हैं। धनराज भगत क्या है कि मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी गुफा बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित जो कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, मैंने आपको बताया था जो 34 गुफाएं एलोरा की, ये सारी गुफाएं क्या है? तीनों धर्मों से संबंधित है, बौद्ध है, हिंदू है, जैन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामगोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक कौन है? तो दोस्तों रामगोपाल विजयवर्गीय के शिक्षक हैं वो शैलेंद्र नाथ डे हैं। कौन है? रामगोपाल विजयवर्गीय वो शैलेंद्र नाथ डे के क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं, याद रखना। ठीक है, खड़ी रेखा प्रदर्शित करती है, खड़ी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो ये दोस्तों खड़ी रेखा गौरव। ठीक है, गौरव है ना, मान के साथ खड़ा हुआ है। देखो आड़ी रेखा बना दूं और ये क्या? आधार है। ठीक है, ऐसे, और ये क्या है? व्याकुल है। और ये जो रेखाएं होती है ना इस प्रकार की, ये अस्पष्ट है, ये किसी भी मुड़ सकती है ना, स्पष्ट नहीं है इसका। ये अलग अलग रेखाओं के प्रभाव होते हैं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार कौन है? तो मुगल दरबार के ईरानी फारसी चित्रकार की अगर बात करें तो वो आपके मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया? दोस्तों सांची का जो स्तूप है वो मौर्य काल के अंदर, और जो सम्राट महान अशोक थे उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा का मूर्तिकार कौन है? तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा है
वो देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार हैं इनके द्वारा बनाई गई है। और गांधी जी की दांडी यात्रा दोस्तों एक प्रिंट तैयार किया गया है, चित्राकृति तैयार की गई है, वो किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है। इलेक्शन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, लिंगराज का जो मंदिर है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है, जहाँ पर लिंगराज का मंदिर है। इलेक्शन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानिए। तो इंद्रधनुष के रंगों का विबजिग्योर आपने पढ़ा होगा, है ना, विबजिग्योर, VIBGY, विबजिग्योर, ठीक है, वोयलेट है ना, इंडिगो, नीला और हरा, ये यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इलेक्शन, नृत्यरत लकड़ी, सॉरी, नृत्यरत लड़की यानी डांस करती हुई लड़की जो है, डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं, ये कांस्य प्रतिमा की खोज कहाँ से हुई थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से ये नृत्यरत लड़की जो है, डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मिली थी। किसने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों, दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर राजस्थान के अंदर जो है, दिलवाड़ा माउंट आबू के अंदर है, ठीक है, और ये किसने इसका जो है वो निर्माण करवाया था, तो राजा विमल शाह और राजा तेजपाल के द्वारा करवाया गया। इलेक्शन, जातक शब्द का उपयोग हुआ है, जातक कथाएं दोस्तों, अजंता गुफा जो है उसके अंदर भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को चित्रित किया गया। जातक कथाएं क्या है, भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन की घटनाएं होती है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। इलेक्शन देखिएगा, लिनसीड, लिनसीड ऑयल प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये एक लिनसीड ऑयल जो है ये तेल रंगों में इस्तेमाल कर, तेल रंगों में मिश्रण के लिए, मिश्रण माध्यम के रूप में लिनसीड ऑयल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियन पेंटिंग जो पुस्तक है इसके लेखक दोस्तों पर्सी ब्राउन, कौन है, पर्सी ब्राउन। अगला क्वेश्चन, कौन पैग से संबंधित नहीं है, कौन है दोस्तों जो पैग ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो राजा रविवर्मा नहीं है, बाकी एम हुसैन, SH रज्जा, FH हुसैन, गारे बांकड़े, ये सभी जो है पैग ग्रुप जो है 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना था उसके सदस्य रहे हैं। राजा रवि वर्मा जो है सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है, चित्र में दोस्तों परिप्रेक्ष्य का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है, परिप्रेक्ष्य का मैंने आपको बताया था कि भी आगे जाते हुए क्या है, मिलते हुए नजर आते हैं, पास में आके रास्ता जो है बड़ा है, इस प्रकार कोई भी नहर ले लो, सड़क ले लो, नदी ले लो, आगे दूर जाके पटरी देखते हैं ना कि आगे मिल रही है, इस प्रकार की पेंटिंग आती है ना, तो परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया जाता है, यानी इसमें क्या दूरी का भ्रम पैदा किया जाता है 3D प्रभाव दर्शाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 2017 का PGT लेवल का क्वेश्चन पेपर, जिसमें ड्राइंग के 60 क्वेश्चन आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जो RPC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेटर है, और हरियाणा स्टेट उनके लिए तो बेटर है ही। और आप में से कोई भी स्टूडेंट नोट्स हमसे परचेज करना चाहे, थ्योरी नोट्स, और जो शानदार नोट्स है जिसमें 80% स्कोर होने की हम गारंटी लेते हैं, और हर बार हमारे उस नोट्स में से 80% पेपर कवर होता है दोस्तों। जिन्होंने परचेज कर रखा है वो कमेंट करके बता सकते हैं उन्हें इस नोट से कितना फ़ायदा मिला है। और आप में से कोई परचेज करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8209634882, ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हम आपको सैंपल भेज देंगे और आप उसका परचेज भी कर सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम 2018 के नए स्टेट के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए।